दोस्तों नमस्कार। हाजिर हूँ आपके अपने चैनल अमरीश मिश्रा स्टार पर। और आज आपको एक बहुत ही डायनेमिक ग्रेट लीडर से मिलाने जा रहा हूँ। हालांकि उनकी जीवनी जानने के लिए आपको एपिसोड 11 और उनको और विस्तार समझने के लिए एपिसोड 56 आपको देखना पड़ेगा। उसको देखने से आपको पता चल जाएगा कि किस पर्सनालिटी से आपको मैं मिलाने जा रहा हूँ। सर, स्वागत है आपका अपने चैनल अमरीश मिश्रा स्टार पर। और सर, आज आप तीसरी बार हमारे चैनल पे आए हुए हैं। शायद हाँ, आपका अपना घर जैसा ही महसूस हो रहा होगा। लेकिन रियली सर, बहुत सारे लोगों के भी मैंने इंटरव्यू शूट किए हैं। आपके इंटरव्यू को देखने के बाद बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं और जो नॉलेज आप उनको देते हो वो एक बहुत ही बेहतरीन रहता है। थैंक यू। तो आपने बहुत बेहतर तरीके से लोगों को ट्रेनिंग देने का काम किया है, बहुत ही मोटिवेट किया हुआ है और लोगों को ज़मीन से उठा के आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया हुआ है। उसमें का एक मैं भी हूँ सर, क्योंकि मैंने आपको से बहुत कुछ सीखा हुआ है और सीखते सीखते आज यहाँ तक मैं पहुँचा नहीं, हूँ। आपने उन चीजों को अमल में लाई, इसीलिए सफल हुए। करेक्ट। तो सर, मेरा थोड़ा सा एक सवाल रहेगा आपसे कि अभी बहुत सारे लोगों को नॉलेज बहुत होता है, लेकिन वो नॉलेज होने के बाद भी उनको कामयाबी नहीं मिलती, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है ये बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है और यहाँ से बहुत पैसा कमाया जा सकता है। कम समय में ढेर सारा पैसा कमाया जा सकता है। उसके बाद भी, सब कुछ जानने के बाद भी लोग अमल क्यों नहीं करते सर? क्या प्रॉब्लम है? लापरवाही हो सकती है या फिर गंभीरता नहीं होगी। लापरवाही या गंभीरता, या फिर नेटवर्क मार्केटिंग को बड़े हल्के में लेते होंगे। करेक्ट। ये तो बिल्कुल सही सर आपने कहा। और आपके एक जो आप प्रोग्राम चलाते हो अपना, इंद्रधनुष के 7 रंग बेसिक, उसके कुछ पॉइंट मैं चाहूँगा कि हमारे चैनल के माध्यम से हज़ारों लाखों व्यूअर्स तक वो पहुँचे, क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरत की चीज़ है और उसको मैंने भी कई बार सर सुना है। मेरी टीम में भी बहुत सारे लोग सुनते हैं और इस डायरेक्ट सेलिंग के लिए वो आपका वरदान है। क्योंकि देखो, अमरीश जी क्या होता है, चाहे ट्रेनिंग हो या पर्सनल लाइफ हो या कुछ भी काम हो, जी। जब तक किसी चीज की का बेस मजबूत नहीं होगा, जैसे आप घर बनाते हैं हम, करेक्ट, तो घर में सबसे मुख्य चीज क्या होती है? न्यू। उसका न्यू मतलब बेस, फाउंडेशन। करेक्ट। अगर न्यू ही कमजोर हो तो फिर बिल्डिंग रह जाएगी। तो किसी भी फील्ड में अगर आप जाइए, किसी भी कोई भी फील्ड उठा लो, जी। जब तक उसका बेस मजबूत नहीं होगा, अगर बेस मजबूत नहीं होगा तो ऊपर की मंजिल भी मजबूत नहीं होगी। नहीं हो। तो बेस मजबूत होना किसी भी फील्ड में बहुत जरूरी है। करेक्ट। तो सर, जो मैं बात चल रही थी बेसिक की, वो 7 पॉइंट सर आपके कौन कौन से हैं? और थोड़ा, वैसे तो आपका बड़ा लंबा सेशन है, 2.5-3 घंटे में आप तो लेते 3 हो। घंटे का सेशन है। हाँ, लेकिन मैं चाहूंगा कि शॉर्ट में वो एक एक पॉइंट जरा एक एक पॉइंट बता दूंगा, लेकिन एक चीज मैं आपसे ही पूछता हूँ। जी। दुनिया का कोई भी काम अगर आप ले लो हाथ में, उस काम में सफल होने का सबसे पहला स्टेप क्या है? स्टेप यानी पहली सीढ़ी क्या है? सर, उसके बारे में जानकारी हासिल करना। जानकारी, नॉलेज ही चाहिए। बिल्कुल। चाहे कोई भी काम ले लो, अगर आप गाड़ी चला रहे हो उसकी भी तो जानकारी। आप ट्रेनिंग स्कूल जाते हो नॉलेज लेने। करेक्ट। अब बच्चों को स्कूल भेजते हो तो पढ़ाई का नॉलेज लेने के लिए। करेक्ट। हमारी जो महिलाएं सुन रही होंगी मुझे, लेडीज लोग, जी। उनको भी शादी के पहले इनकी मम्मी रसोई का सारा काम क्यों सिखाती है? बेस। बिल्कुल। ताकि वो सीख जाएंगी तो ससुराल जाकर मायके की नाक नहीं कटेगी। बिल्कुल, और उन्हें भी दिक्कत ना हो और ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। करेक्ट। कोई किसान भाई ले लो, खेती का नॉलेज नहीं होगा तो, नौकरी वाले भाई को ले लो, उसकी भी उसको जानकारी इकट्ठे करनी पड़ती तो है। ऐसा कौन सा काम है इस दुनिया का जिसमें हम सफल होना चाहते हैं लेकिन जानकारी लेना नहीं चाहते? बिल्कुल। ये सर क्या है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है, इसमें आदमी ना तो सीखने के लिए तैयार रहता है, ना तो इसमें लगातार ट्रेनिंग में इन्वॉल्व होना चाहता है। वो लोग, और जो चीजें सर सीखता भी है, उनको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना नहीं चाहता। जैसे मान लीजिए अभी आप सफल हुए, सफल कैसे हुए? मैंने चीजों लोगों को सफलता दिख रही है आपकी। बिल्कुल। लोगों को अमरीश जी की सफलता या जो भी लीडर है नेटवर्क में सफल है, सफलता दिख रही है, लेकिन सफलता के पीछे का जो त्याग, वो किसी को दिखता वो नहीं। दिखता ही नहीं है। करेक्ट। जैसे हम बोलते हैं अमिताभ बच्चन जी देखो इतना कमा रहे हैं। अमिताभ बच्चन जी की जो मैंने किताब पढ़ी है उसमें उन्होंने लिखा है कि मुंबई के वर्ली सीफेस पर मक्का खाते हैं, भुट्टा क्या बोलते हैं आप लोग? हमारे यहाँ भुट्टा बोला जाता है। हाँ, वो भुट्टा खा के उन्होंने कई रात निकाली। ये उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला हुआ है। जी। मतलब लोगों को सफलता दिखती है,
लेकिन सफलता के पीछे का त्याग, वो नहीं दिखता। शैलेंद्र शुक्ला जी को ले लो, आपको रवि शुक्ला जी को ले लो, हम्म। इन लोग को आज 6 लाख 7 लाख 8 लाख दिख रहा है। करेक्ट हम लोगों ने कितने पापड़ स्टेशन पे हमने रात बिता रही है। करेक्ट। बहुत से कभी ट्रेन 4 6 8 घंटे लेट होती थी, हम लोग ने 8 घंटे सुबह शाम को 8 बजे से लेकर रात को सुबह 4 5 बजे तक हम लोग प्लेटफॉर्म पे सोए हैं या बैठे इंतजार किए हैं, वो भी यूपी की ठंडी। हम मुंबई वालों को तो पूछो मत कैसी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो त्याग सबसे जरूरी है। और सफलता का जो सबसे पहला पॉइंट मैं बताता हूँ लोगों को, जी। जो भी काम लो उसकी इतनी बेहतरीन जानकारी रखो कि जिसके पास भी आप जाओ या जिसको भी समझाने जाओ उसको सही ढंग से समझा सको। करेक्ट। अगर आप सही ढंग से समझाने का नॉलेज नहीं लोगे तो वो खुद समझा देगा आपको। तो वो आपको समझा के भेज देगा। जैसे अंग्रेजी में बोल सकते हैं, कन्विंस करने गया, खुद कन्विंस होके आ गया। नॉलेज नहीं था, खुद कन्विंस होके आ गया। करेक्ट। फिर ये लोग, ऐसे लोग क्या करते हैं, 10 15 20 25 लोगों को मिलते हैं, मिलने के बाद आधा अधूरा नॉलेज की वजह से इनको सफलता नहीं मिलती है या फिर उस काम में वो सफल नहीं होते, तो उनको क्या लगता है कि सब लोग मना कर रहे हैं, कोई तैयार नहीं है। बिल्कुल। अब तैयार क्यों नहीं है? क्योंकि आपका नॉलेज की कमी है। लेकिन कभी कभी ये भी आप लोगों ने देखा होगा, आप किसी के पास जाते हो, सामने वाला आपको ना बोल देता है, लेकिन जब मैं अपने अपलाइन को लेके जाता हूँ, उनके पास बेहतरीन नॉलेज है, वही इंसान हाँ बोल देता है। इसका मतलब वहाँ पे नॉलेज काम कर नॉलेज तो जरूरी है किसी भी फील्ड में। करेक्ट। चाहे मार्केटिंग हो, चाहे व्यवसाय हो, कुछ भी हो, नॉलेज तो लेना पड़ेगा। ओके। करेक्ट। ये है पहली चीज है नॉलेज। करेक्ट। उसके बाद आप क्या जानना चाहते हो? सर जो 7 पॉइंट आपके हैं वो 7 पॉइंट हमारे व्यूअर सुनने के लिए बेताब हैं। यानी आप एक सवाल कर सकते हो, शायद सोच रहे होंगे जी कि मेरी टीम में बहुत सारे नॉलेज वाले लोग हैं। हाँ, नॉलेज होने के बाद भी लोग कामयाब नहीं हो पाते। तो उसके पीछे की वजह होती है उनकी उस नॉलेज का इस्तेमाल करने का बेहतरीन प्लानिंग नहीं होता है, तरीका। हाँ, नॉलेज होने से क्या फायदा? मान लीजिए आपने डॉक्टर की डिग्री ले ली या फिर आप ऑटोमोबाइल की नॉलेज ले लिए, और उसके बाद हमारी महिलाएं सुन रही होंगी, आपने ब्यूटिशियन का कोर्स कर लिया, तो उसके बाद का नॉलेज के बाद का अगला स्टेप क्या है? उसका फायदा उठाओ। बिल्कुल, उस तरीके को प्रयोग करना है। यानी आपको उस चीज को सफल करने के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो नॉलेज के बाद आपको करना है अपने उस काम में सफल होने की प्लानिंग। करेक्ट। और प्लानिंग की मुख्य, बिजनेस में प्लानिंग की मुख्य 4 धाराएं होती हैं जी, जिसमें सबसे पहली चीज है आपका टारगेट, गोल क्लियर करना है। हाँ, आपने नॉलेज लिया, मेरी मीटिंग सुनी, बोल रहे हो ना जी, मीटिंग सुनी, सब कुछ वो क्या हो गया आपका? वो जानकारी मिली, नॉलेज मिल गया। लेकिन नॉलेज लेके अगर आप टारगेट बनाकर काम नहीं करोगे या टारगेट ना करते, उतरना तो जमीन पे स्वयं पड़ेगा। तो टारगेट यानी लक्ष्य तो बनाना पड़ेगा ना कि बाबा मुझे इस व्यवसाय में इस लक्ष्य को हासिल करना है। करेक्ट। क्योंकि लक्ष्य तो हर काम, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ, लक्ष्य तो हर चीज में होता है टारगेट। महिलाएं सुन रही होंगी जी, मनपसंद टीवी सीरियल 8 बजे आने वाला है शाम को, तो रसोई का काम खत्म करने का टारगेट क्या रहेगा? 8 बजे से पहले खत्म कर करेक्ट। देना है। जैसे आपको कहीं मीटिंग होती है, आपको पता है 2 बजे की मीटिंग है, तो 2 बजे के हिसाब से निकलने का टारगेट होगा। करेक्ट। पढ़ाई में भी टारगेट, खेल में भी टारगेट, सब जगह। तो नॉलेज के बाद प्लानिंग करो। प्लानिंग का 4 मुख्य, एक है टारगेट, दूसरा है आपका एटीट्यूड यानी स्वभाव। हाँ, बिजनेस स्वभाव के ऊपर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। मान लीजिए आपका स्वभाव एकदम अड़ियल है, नॉलेज है, टारगेट भी है, लेकिन स्वभाव अड़ियल है, कोई साथ में टिकना नहीं पसंद करेगा, क्योंकि आपकी शब्दों पर, आपके स्वभाव पर आपको कंट्रोल नहीं है। करेक्ट। मान लीजिए आपकी कोई दुकान है और आपका स्वभाव एकदम अड़ियल है या फिर एकदम खर्रम, एकदम रफ एंड टफ बोलना आपका आदत है। जैसे ग्राहक है, लेना होगा तो आने तो निकल वहां से। तो बिजनेस में आपको अपना स्वभाव बदलना पड़ता है, यानी एटीट्यूड चेंज करना पड़ता है। करेक्ट। ये बिजनेस प्लानिंग का दूसरा मेन पॉइंट है। जी, और तीसरा, स्वभाव चेंज करना है। स्वभाव नहीं चेंज करो तो कैसे चलेगा यार? बहुत बढ़िया। अब मान लो अगर आपका स्वभाव सही नहीं है तो फिर बोलते ना, शादीशुदा जिंदगी भी तो तबाह हो जाती है। हाँ, तारतम्य नहीं बैठता। बढ़िया। अगर हमारी धर्मपत्नी से हमारा संबंध ठीक ना रहे, आपका अड़ियल स्वभाव रहेगा, गलत स्वभाव रहेगा, तो आपकी फैमिली लाइफ भी तो डिस्टर्ब होती है, तो बिजनेस क्यों नहीं डिस्टर्ब होगा?
करेक्ट। और तीसरी चीज है, आपको जो भी आपने प्लानिंग की है उस प्लानिंग को एक दिमाग में सपना रखकर ऊंचाई हासिल करनी। करेक्ट। जैसे आपने भी सपना रखा होगा ना, इस लेवल पर पहुंचूंगा, तो ड्रीम बहुत जरूरी है। और ड्रीम के लिए आपका जो भी सपना है उसका पिक्चर, फोटो आपकी नजरों के सामने होना चाहिए। यानी फोटो लगा के घर पे रखना है फोटो और उसके नीचे तारीख लिख दो और डेट डिक्लेयर कर देनी कि है। मुझे इस तारीख को ये चीज हासिल करनी है। बहुत बढ़िया। उसके बाद चौथी चीज आती है, हम्म जो उद्देश्य लेके आप अपना काम शुरू करते हो, उस उद्देश्य में कम से कम 3 साल तक आपको डामाडोल नहीं होना है। यानी कम से कम 3 3 साल साल, हाँ। फोकस करके अगर आप मान लीजिए आप व्यवसाय शुरू करते हो, चलो एक मान लेते हैं आपने एक व्यवसाय शुरू किया, 50-60 लाख रुपया लगा के व्यवसाय शुरू किया, उस व्यवसाय को जमाने में कितना साल लगेगा? कम से कम 4 साल 5 साल तो लगता है। 50 लाख लगा के कम से कम 3-4 साल दोगे आराम से। उसके और बाद भी गारंटी नहीं वो चलेगा कि नहीं वो चलेगा। अलग बात हुई, अलग बात हुई। मैं जमाने के उद्देश्य की बात कर रहा हूँ। जी 50 लाख लगाया या 25 लाख लगाए, 3-4 साल तक आप दे रहे हो उस काम को। टाइम पे खोलना, ग्राहक के सामने, आओ साहब, आओ बहन जी, आओ दीदी, और दिन में ना जाने कितनी बार अपनी जिंदा माँ को मारना, बहन जी अभी तक बोनी नहीं हुई, आपके हाथ ही हो रही है, माँ की कसम खा के बोल रहा हूँ। यानी Correct. पैसा भी लगाओ, झूठ भी बोलो, माँ की कसम भी खाओ, तो ये उद्देश्य करते हो वहां पर 50 लाख लगाकर। लेकिन मार्केटिंग फील्ड ऐसा है, यहां पर आपको पैसा नहीं लगाना है, पैसा नहीं लगाना है, अपनी पसंद का प्रोडक्ट खरीदना है और फ्री में डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी है। क्लियर पॉइंट? करेक्ट। जब वहां पर आप 50 लाख लगाकर 3-4 साल दिन रात टेंशन पालते हुए मेहनत कर सकते हो, तो वही चीज यहां पर बिना पैसा लगाए अगर 3 साल दे दो तो खड़ा हो जाएगा बिजनेस। लेकिन लोग यही तो नहीं करते, ये उद्देश्य उनका हिल जाता है ना एंटीना की तरह। बिल्कुल। तो बिजनेस प्लानिंग में आपको ये 4 चीजें मुख्य हैं, जिसमें आपका टारगेट आएगा, करेक्ट। उसके बाद एटीट्यूड बदलना पड़ेगा, उसके बाद सपनों पर फोकस करना पड़ेगा, सपने को फोटो लगाने पड़ेगा। कुछ लोग फोटो को महत्व देते ही नहीं। बिल्कुल। जो बेवकूफ फोटो को वैल्यू नहीं देते, उनको एक सवाल हमेशा करता हूं मैं। हमारे घर में जब कोई महिला गर्भवती होती है तो उसके रूम में सुंदर सुंदर बच्चों के फोटो क्यों लगाते हैं? इससे सुंदर बच्चे का जन्म। यानी जो दुनिया में नहीं आया उस पर फोटो का असर हो सकता है। करेक्ट। तो हम पे तो दुनिया मान चुकी है ना, बिल्कुल। तो हम पे तो उसका डबल टिबल 4 गुना असर होना चाहिए। लेकिन सर एक चीज होती है, बहुत सारे लोगों को ये सब जानकारी है, वो जानकारी लेने के बाद भी खुद पर फॉलो नहीं करना चाहते। तो मैं सर वही तो बोलो, लापरवाही ना, कुछ अक्ल के दुश्मन होते हैं। एक छोटी सी बात मुझे बता दो आप, चलो मान लीजिए मैं गहरी नींद में सोया हूँ और आपका दूसरा एक मित्र उसी आंख मूंद के नाटक कर रहा है सोने का, आपके उठाने पर कौन उठेगा? जो सो रहा था उठ जाएगा। और जो ड्रामा कर रहा है नाटक, वो क्यों उठेगा? वो बोलेगा तो चाहे जितना जोर लगा लो। ड्रामेबाज लोगों को आप किसी के सामने बिठा दो जी, वो नहीं करेंगे क्योंकि वो नाटक कर रहा है। तो पहले नॉलेज बढ़ाना है, उसके बाद प्लानिंग करनी है, और प्लानिंग के बाद जिन जिन लोगों को आपको ये व्यवसाय देना है उनकी लिस्टिंग करनी है, उनकी लिस्टिंग बना लो। बहुत बढ़िया। लिस्ट बना तो आप ये मत सोचो। अच्छा सर, लिस्ट पे जो आपने बात किया, तो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो लिस्ट डायरी पे नहीं बनाते, वो बोलते मेरे मोबाइल में है। वैसे नहीं होता, आप डायरी में बनाओगे तो उस पे आगे आप नाम लिखे, मोबाइल नंबर लिखे, वो कौन से एरिया में है वो लिखे, करेक्ट, और लास्ट में रिमार्क लिख दो कि जब उनसे मिलोगे तो मिलने के बाद उन्होंने क्या बोला, क्या जवाब दिया उन्होंने, हाँ, वो लिखना है। कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं कि भैया अभी पैसे नहीं है, अगले महीने की 9 तारीख को आ जाना, तो वहां पर लिख दो ना 9 तारीख को इन्होंने फिर से बुलाया है। अगर आप लिस्टिंग और डायरी मेंटेन नहीं करोगे तो आपको 9 तारीख कैसे याद रहेगा? बहुत सारे लोग यही करते हैं सर, भूल जाते हैं। 9 तारीख याद कैसे रहेगा कि 9 तारीख को उन्होंने बुलाया? करेक्ट। फिर 9 तारीख को चले जाओ, सर फिर भी टालेंगे वो, सर अगली बार कब आऊं? 16 तारीख को आ जाओ, 16 लिख दिए। नहीं तो क्या होगा मालूम है, आप पेड़ लगाओगे सूखते जाएगा। करेक्ट। और लिस्ट बनाते हो कभी भी बहुत लोग ये गलती करते हैं,
पहले दिमाग में रख देते हैं अमरीश जी करेंगे और संतोष जी नहीं करेंगे। बिल्कुल हाँ, ये प्री जजमेंट बहुत करते प्री हैं, जजमेंट कैसे कर सकते हो बताइए? जबकि उल्टा होता है मेरा तो किसी से मानना है। मिल, कभी कभी क्या होता है जिसके बारे में हम सोचते हैं कि करेगा हम्म, वो नहीं करता, और जिसके बारे में नहीं सोचता वो कर लेता है। बिल्कुल यही मैंने भी कई बार सर देखा है कि अधिकतर उल्टा होता है। हम जिसको सोचते हैं बहुत बढ़िया करेगा, बहुत बढ़िया करेगा, तो वो रम नहीं खान है, करता, और जिसको सोचते हैं ये कुछ नहीं करेगा वो करना शुरू कर वो देता कर देता है। क्योंकि उसको जब आपको लिस्ट बनाते वक्त 3 चीजें देखनी है। उसका गरज क्या है, है। जरूरतमंद है क्या, हम्म, उसको ऑथोरिटी है क्या डिसीजन लेने की, हम्म, और वो नीडी है क्या। करेक्ट। मैच्योरिटी देखना है। कभी कभी क्या होता है आप किसी महिला के पास जाते हो शादीशुदा है, मैच्योर्ड है तभी तो शादी हुई, हम्म, लेकिन वो ऑथोराइज नहीं है। हाँ डिसीजन उसका हस्बैंड लेगा। वो बोलेंगे हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी, तो आप फिर दोबारा जाना पड़ेगा। करेक्ट। अब कोई जरूरतमंद ही नहीं है, आपको भूख लगी है और आपको मैं सुबह के पकौड़े दे रहा हूँ, हम्म, खाओगे? फिर भी खा लेंगे और कहेंगे बहुत अच्छे लगे। और अगर भूख नहीं लगी है, पेट भरा है, तो गर्मा गर्म भी बोला जाता है कश्मीरी बेकार पुलाव ला के दो तो खाओगे? उस समय वो तो भी लिस्ट करें। बनाते वक्त ये 3 चीजें बहुत ध्यान जरूरी है। जी। खुद पहले से आप सोचो मत कि ये करेगा कि नहीं करेगा। हम्म, आप ये मत डिसाइड करो किसके पास जाऊं कि नहीं जाऊं। कभी भी ध्यान रखना, जब भी आप किसी के पास जाते हो उनसे टाइमिंग लो, उनके पास जाओ। लिस्ट बनाते वक्त पॉजिटिव थॉट, सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। शादी का कार्ड आपने जब शादी की हम्म, तो लोगों को पूछ के दिया नहीं कि आओगे तो दो लोग दे दिया गया, कुछ आते कुछ नहीं आते। पूछ के दिए क्या? नहीं। भैया आप अगर शादी में आने वाले हो हाँ तो काट दूं इतना तो दूं? देता हूँ, नहीं तो नहीं नहीं देता। नहीं, ऐसा कोई करता ही तो नहीं। फिर आप लिस्ट बनाते हो क्यों ऐसा सोचते हैं हम लोग? करेक्ट। हमारे बहुत लोग यही गलती करते हैं, प्री प्लानिंग कर लेते हैं। और लिस्ट बनाने का और एक बेहतरीन बताओ जिसमें आपको पैसा और टाइम दोनों बचेगा। हम्म, लिस्ट बनाते वक्त कभी भी स्टेशन और गांव के हिसाब से बनाइए। ओके। जैसे आपने शादी का कार्ड जब छप के आया होगा, आप और घर के बड़े जो बुजुर्ग लोग हैं, जी। लिस्ट सबके शादी पे कार्ड लिखे होंगे। और फिर स्टेशन के हिसाब से कि इधर से निकला जाएगा तो इनको 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 देते हुए तो वापस शादी का कार्ड आपने लाइन से लगाया था ना, करेक्ट। पहले एक गांव पहले दूसरा गांव फिर। तो आपको लिस्ट बनाने के बाद वैसे ही लिस्टिंग बनानी है ताकि कोई बंदा आपसे छूटे ना। बहुत बढ़िया सर। ये 3 चीज होती है। हम्म, उसके बाद आप लिस्ट बनाने के बाद फील्ड में जाओगे, करेक्ट। तो फील्ड में क्या चाहिए? आपकी स्किल, हम्म, जिसको बोलते हैं हम लोग कौशल्यता। जी। तो कोई भी स्किल हम्म, कब आती है, चलो आप ही बता दो ताकि लोग समझ जाए। सर इसकी जितना ज़्यादा हम लगातार प्रयास करते हैं किसी उतना चीज ही को हम बार बार करेंगे, उतना वो निखरती चली जाएगी। करेक्ट। आज आप लोग एकदम एक्सपर्ट हो, नींद में भी उठ के आप सब बता सकते हो। दिखा सकते। करेक्ट। क्यों? आदत। क्योंकि आपने उस चीज को बहुत बार बार किया। जैसे मोटरसाइकिल चलाते हो, मोटरसाइकिल चलाने वाला लड़का या कोई भी आदमी कट कम मारता है। जब एक्सपर्ट हो जाता है। हाँ, तो एक्सपर्ट होने का मतलब स्किल। और एक्सपर्ट कब बनोगे? जब आप बार बार लोगों से मिलोगे, करेक्ट। बार बार अपनी कंपनी को प्रेजेंट करोगे। उस प्रेजेंटेशन में क्या हो सकता है? कंपनी के बारे में हो सकता है, कंपनी का प्रोडक्ट हो सकता है, कंपनी का प्लान हो सकता है। अगर इन सब चीजों को बार बार करोगे तभी तो आपकी स्किल बढ़ेगी। करेक्ट। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, क्यों सफल नहीं हो रहे हैं? क्योंकि वो अमृत सर आप ही प्लान दिखाओ। अभ्यास उनका कम है। नहीं सर, आप अच्छा दिखाते हो, हाँ आप ही दिखा दो। आप दिखाते हो तो जुड़ जाता है। तो आप तो मम्मी के पीछे सीख के आए नहीं, करेक्ट। बार बार प्रैक्टिस से परफेक्ट बने हो। तो प्रेजेंटेशन लेने से क्या होता है, स्किल कैसे बढ़ेगी? देखो आपको 4 पॉइंट बता देता हूँ। जी। अगर आपकी स्किल बढ़ानी है तो बार बार अपने कॉन्सेप्ट को लोगों को दिखाओ। जी। जब आप उसको प्रेजेंटेशन दोगे तो हर दिन आपको नए नए लोग मिलेंगे। सही बात है। बिल्कुल। हर दिन जब नए नए लोग मिलेंगे तो हर दिन आपको नए नए सवाल भी तो पूछेंगे, बिल्कुल आए दिन हर दिन नए सवाल जिसको हम मिलते बोलते हैं नेगोशिएशन, हैं। जी। तर्क वितर्क। जब आप प्रेजेंटेशन दोगे, तर्क वितर्क पर रेगुलर नए नए लोगों से मिलोगे तो धीरे धीरे आपकी स्किल ऑटोमेटिक बढ़ेगी। करेक्ट। और जब आपकी नेगोशिएशन पावर बढ़ जाएगी तो कॉमन सी बात है, आपका सेल बढ़ेगा। और सेल बढ़ेगा तो पैसा आएगा। बिल्कुल। और और वही मेन उद्देश्य है। पैसा आया तो आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व। और जब जैसे ही पैसा आएगा, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आ जाएगी, तो वो बंदा भी अमरीश मिश्रा की तरह बन सकता है। करेक्ट।
ये 4 चीज, पहले नॉलेज बढ़ाओ अच्छे से, उसके बाद प्लानिंग करो, लिस्ट बनाओ, और स्किल को बढ़ाने के लिए आपको बार बार फील्ड में जाना पड़ेगा। करेक्ट। क्योंकि स्किल एक जगह बैठ के नहीं मिलती। आपको तैरने में एक्सपर्ट बनना है तो बार बार तैरना पड़ेगा। करेक्ट। अगर आपको कंपनी का प्लान, प्रोडक्ट और प्रोफाइल बताना है सही ढंग से तो बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप बताते हो एक बार, देखो एक चीज जो मैंने देखा है 20-22 साल में अनुभव में, अगर आप किसी को प्लान बताते हो एक बार तो खुद 2 बार सीखते हो। बिल्कुल। लॉजिक समझ में आया? मैं आपको बता दो ठीक है जी। अगर आप एक बार किसी को बताते हो तो 2 बार आप खुद सीखते हो, क्योंकि आपको पता चलता है मैं कहां पर कमजोर पड़ा। करेक्ट। यानी आपने बताया एक बार, लेकिन सुधार करने का मौका 2 बार मिल गया आपको। बिल्कुल। और चौथी चीज आती है लोगों से काम करवाने की। 5वीं चीज आती है लोगों से काम करवाना है। बहुत लोग आपने सुना होगा, सर काम नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, सर टीम दूसरी कंपनी में चली गई। करेक्ट। वो काम क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम उनको वो जो पहली 4 चीजें बताई ना मैंने, सॉरी पहली 3 चीजें, वो हमने उनसे नहीं करवाया। समझ में आ रहा है सभी को? जी। आपके लोग काम क्यों नहीं करते? पहली 3 चीज आपने उनसे करवाई नहीं, जोड़ा और छोड़ दिया। जोड़ने के बाद आपने क्या, आपको मैंने क्या बोला था? नॉलेज बढ़ाओ। करेक्ट। तो उनको नॉलेज वाला सिस्टम दो, उनका नॉलेज मीटिंग में लाओ, उनके साथ बैठ के प्लानिंग किए, जी नहीं किए, नहीं करेंगे तो छोड़ के जाना उनके साथ बैठ के लिस्ट बनवाए। ज्यादा तो पहली 3 चीज जब भी नए लोगों को जोड़ते हो उन पर लागू होती है। अगर उसको अपने नॉलेज अच्छे से दे दोगे, काम करने का तरीका सिखा दोगे, लिस्ट पर काम करना सिखा दोगे, मीटिंग में आएगा तो अपने आप काम करेगा वो। और आपको छोड़ के लोग कब जाएंगे? जब उनको पैसा नहीं आएगा। बिल्कुल करेक्ट। क्योंकि उसको करना था तभी तो आपके साथ जुड़ा। हाँ, फोकट में कोई थोड़ा जुड़ता है। आपको करवाना नहीं है, वो आपकी गलती हुई ना। बिल्कुल। डाउनलाइन को बहुत लोग नीचे वाले को ब्लेम करते हैं, लेकिन 90% जिसने जोड़ा उसकी होती गलती। उसको करना था, बिल्कुल। तभी तो जुड़ा, वरना जुड़ता क्यों यार? कभी भी अगर सोचो कि मेरी टीम मुझे छोड़ के ना जाए, तो आप अपना फायदा सोचने के बजाय टीम का सोचना शुरू करें। नीचे वाले का फायदा सोचोगे तो आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगा। जब नीचे वाले को फायदा होगा ना तो आपको उसका डबल फायदा होता है। बिल्कुल। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जो मैंने देखा है, ये आपका बिजनेस है ही नहीं। उनको आप जोड़ते हो ना, उनका बिजनेस है। बिल्कुल। अगर आपको 1 लाख कमाना है मान लो, तो नीचे 20-25 हजार रुपये खाने वाले 5-6 तैयार कर दो। अपना आता रहेगा फिर। बिल्कुल। ये है काम करवाने की कला, 5वां। और उसके बाद कुछ लोग ये 5 चीजें होने के बावजूद भी नहीं कमा पाते, नहीं सफल होते, क्योंकि उनकी आदत गंदी होती है, जिसको हम बोलते हैं हैबिट। अगर आदत गंदी है, तो सब कुछ आने के बाद भी कुछ नहीं होने वाला। सीधे सीधे बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप। आपके पास नॉलेज अच्छा है, करेक्ट, लेकिन नॉलेज का सही इस्तेमाल ना करने की घटिया आदत है, कुछ नहीं होने वाला। प्लानिंग है, हमने दूसरा बार बताया प्लानिंग। प्लानिंग है, लेकिन प्लानिंग के हिसाब से काम ना करने की घटिया आदत है। करेक्ट। लिस्ट है, तीसरी चीज लिस्ट थी ना, लिस्ट है, लेकिन लिस्ट के हिसाब से काम न करने की घटिया आदत है, या फिर बेकार आदत है जी। आपके अंदर जबरदस्त क्वालिटी है, स्किल है, लेकिन जैसे प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जैसे क्रिकेट में बात करते हैं, रोहित शर्मा जब शुरू में आया तो टोटल आउट हो रहा था। पूरे क्रिकेट के एक्सपर्ट बोलते थे कि रोहित शर्मा के पास जो स्किल है वो बहुत लंबी रेस चलेगा, लेकिन शुरुआत में उसकी कुछ गलतियां थी, लापरवाही वाला शॉट मार के आउट होता था। तो उसने उस हैबिट को छोड़ा, तभी तो आज सुपर बना। बिल्कुल। तो स्किल होते हुए अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करोगे ढेंगे तो बेकार है। लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन आपको उनको ठीक से हैंडल ना करने की आदत, गंदी आदत होगी तो ये स्टेप क्लियर हुआ जी। आदत बदल दो, आदत बदलो, फील्ड में जाने की आदत डालो, लिस्ट बनाने की आदत डालो, टीम को हेल्प करने की आदत डालो। क्योंकि सिंपल दो ही आदत का 2 ही वर्ड है। एक, अपने आप से पूछ लो सभी लोग, आज हम जो भी हैं अपनी आदत की वजह से, क्लियर, कल जो होंगे वो भी अपनी आदत की वजह से। एक सीधी बात पूछता हूँ, आपके घर में मान लो पूजा है,
और पंडित जी टाई कोट सूट पहन के आ गए। तो लोग देखेंगे कि ये करा पाएंगे कि नहीं। यानी 7वां पॉइंट क्या आया? ड्रेस। आपका ड्रेस कोड, करेक्ट। वेशभूषा। और बहुत लोग बोलते हैं वेशभूषा से कपड़े से क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। कपड़े से बहुत फर्क पड़ता है, ये बात लोग समझते नहीं है। आप जिस फील्ड से हो, आप जो काम करते हो, आपके कपड़े भी उसी रंग के होने चाहिए कि नहीं? करेक्ट। अगर आप मान लो पंडित जी हैं, पूजा कराते, तो पूजा कराने ऐसे जाएंगे आप? वहाँ तो धोती कुर्ता धोती कुर्ता पहनना पड़ेगा, ड्रेस कोड हुआ। Correct. अगर मान लो वकील हो आप, तो कोट पहनना पड़ेगा। डॉक्टर हो तो भी ब्लेजर डालना ही पड़ेगा। अगर आप मान लो दूल्हा बनोगे तो उस समय दूल्हे की ड्रेस पहननी पड़ेगी। अगर आप लोग दुल्हन बनोगे तब कैसे ड्रेस पहने होंगे? तो उसकी भी पहननी पड़ेगी। तो ड्रेस बहुत मायने रखता है। 7वां चीज, करेक्ट। जो लोग ड्रेस की वैल्यू नहीं समझते ना, महत्व, उनको मैं सिर्फ 2 ही सवाल पूछ के हम इसको खत्म करेंगे जी। आप शादी में जाते हो, आप लोग शादी में जाते होंगे, तब आपके कपड़े कैसे होते हैं? बढ़िया चमचम जबरदस्त सिस्टम। जब किसी की मैयत में जाते हो तो कुछ भी पहन के चले जाते हैं नॉर्मली। क्यों ऐसा? अगर कपड़े का महत्व तो नहीं है, जो लोग समझते हैं कि कपड़े का वैल्यू, कपड़े से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो लोग किसी की मैयत में अच्छे से सज धज के क्यों नहीं जाते? क्योंकि लोग वहाँ एक दूसरे को देखते कम हैं। यानी आपको पता है कि कपड़े का वैल्यू है। हाँ, करेक्ट। यानी कपड़े का महत्व है। अगर महत्व ना होता तो शादी में आप मैयत वाले कपड़े पहन के जा सकते थे ना। तो ये मेरा उन लोगों के लिए बोलना है जो कपड़े को अहमियत नहीं देते। आपको कपड़े चेंज करने पड़ेंगे अपने फील्ड के अनुसार। बहुत लोगों को मैं देखा है कुछ भी पहन के आ जाएंगे। हाँ, वो जो पहनते हैं उसी में चल देते हैं। एक छोटी सी बात पूछ रहा हूँ आपको, मैं सभी लोग से पूछ रहा हूँ। आप किसी डॉक्टर के पास गए मान लो, और डॉक्टर एमडी सर्जन है या एमएस सर्जन है, और डॉक्टर की कुर्सी पर एक आदमी बरमूडा पहन के बैठा है, हाफ पैंट और एक सैंडो बनियान वो पहन के बैठा है, जो एमडी सर्जन है या एमएस सर्जन है, जो भी डॉक्टर मान लो, वो बैठा है। आपने चेंबर में झांका, उनके डॉक्टर कुर्सी वो बैठा है, आप इलाज कराने जाओगे? आदमी वापसी लौट जाएगा। क्यों? वो डॉक्टर है भाई, क्योंकि उसकी वेशभूषा नहीं है उस समय। तो ये चीज तो हमारे साथ भी, आपके साथ भी हो सकती है। बिल्कुल। जब हम गलत ड्रेस पे फील्ड में जाएंगे तो 7 चीजों को जो अगर आप लोग फॉलो करते हो, और इस खुद फॉलो करो, अपनी टीम को फॉलो कराओ, जिनको जोड़ते हो उनसे कराओ। अगर इस सिस्टम से आपने काम किया ना, तो आप किसी भी कंपनी में काम करो, सफलता मिलनी है। क्योंकि सफलता आपको सिस्टम देती है, कंपनी नहीं। सर, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से 7 पॉइंट बताए, और मेरा भी ये विश्वास है कि जो भी व्यूअर देखेंगे और अगर इसको अपने ऊपर, अपनी टीम के ऊपर ये 7 पॉइंट फॉलो करते हैं, तो 100% उनको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। आपने अपना बेस की एक चीज बता रहा हूँ जी, कभी भी किसी भी फील्ड में जाओ, जब तक आप सिस्टम से काम नहीं करोगे ना, सफल नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने अपना बहुत ही बेसकीमती समय दिया तीसरी बार, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।